आपको लिखा है कि जाट मलेच्छ हैं। हम्म और चौधरी छाजूराम जब कलकत्ता गए थे, हम्म होटल में जो खाना खाने गए, हम्म तो उसने वो होटल वाले ने पूछा क्या जात है आपकी। हम्म बोला जाट हूँ। बोले बाहर हो जा, हम्म और इस होटल में नहीं आना। जी वो बेचारा कहीं कहीं अपना करता था खान पीन का। हम्म वो लिखे ही बात सारी। जी और जब पैसे वाला आ जाता वही होटल वाला हम्म माफी मांगने आया था उनसे। जी उसके बाद हम्म ओमानंद, हम्म स्वामी ओमानंद जी हम्म बनारस गए। हम्म कुएं से पानी निकाल के पी रहे थे वो, जी ताजा पानी पीने के लिए हम्म कुएं से निकाल लेते। हम्म आ गया उधर पंडित जी। जी पंडित जी होगा कोई। हम्म ने बोले भाई क्या कर रहा है। हम्म बोले पानी निकाल रहा हूँ। हम्म कौन है। बोला तू हम्म क्या जाती है। बोले जाट हूँ। हम्म नीचे धो जा कुएं से। बोले हम्म बोले क्यों। हम्म बोले दलित आदमी हो तुम तो। अच्छा, हाँ, जाटों को दलित मानते? दलित मानते हैं, लिखा है जगह जगह, इतिहास में लिखा है। जी और आपको बता दूं, जाट को उनको नीचे बैठा दिया। हम्म चार पाई और बैठेगा, जी जाट नीचे बैठे। तो सौ जगह जाता था। हाँ कभी कनाने जहाँ पीर दौड़े, हम्म कभी दादा गुसाने दौड़ जा, कभी वो प्राण देवता दौड़े, कहीं जाने की जरूरत नहीं ये है। देवता नाराज को नहीं हो फिर ये? होता है, वो तो बात नहीं उनकी, इसलिए बात पता नहीं कहाँ गए। अच्छा हाँ, पहले खत्म हो रहे तो 4 साल में देखा कोई देवता एवं कहाँ है। ये अपना वाले लोग तो सारे वो पागल हो रहे हैं इन पे, वो पागल हो उस गुरु उस गुरु ये पीर सब वो है। बकवास है, मैं बता दिया। अच्छा सच्चाई है। हाँ हाँ, ये धर्म अपनाओ, जी न कोई इसमें कोई चमत्कार होगा। हाँ गुरु नानक जी ने भी यही कहा है, कोई चमत्कार नहीं दुनिया में। ये जी आर्य समाजी भी नकली है ना। हम्म आप देखो, ओका तो मुंह पाएगा। हम्म मेरा तो तीन तीन पीढ़ी से हम तो आर्य समाजी हैं। तू तो ओका की है, पहला सुन भाई, नशा नशा नहीं करेगा। हम्म बिल्कुल पहला वसूल है आर्य समाज का, बस नशा नहीं करेगा। हम्म तो फिर क्यों पियो है। हम्म हाथ में बीड़ी, बात आर्य समाजी करेगा। जी हाथ में सिगरेट, बात आर्य समाजी करेगा। हम्म ये तमाशा हो गया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल और मेरे साथ हैं कमांडेंट सरदार हवा सिंह सांगवान जी। हरियाणा का एक बड़ा जाट नेता सरदार कैसे बन गया इसके बारे में बात करेंगे। हरियाणा की जाट राजनीति के बारे में बात करेंगे और उत्तर भारत में पिछले 10 साल में जाट राजनीति किस तरह से खत्म होती जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। और क्या समाधान है चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, बंसीलाल के समय जिस तरह से हरियाणा में और पूरे नॉर्थ इंडिया में जाट राजनीति का दबदबा था, क्या उसकी वापसी हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं जी। सरदार जी नमस्ते। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, ठीक हो? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की जी फतेह। फतेह। हाँ मैं ना, जब मैं अखबार में पत्रकार था तो उसमें बहुत सारे खबरें छापी हैं आपकी। तो एक टोपी होती थी आपके पास, वो छज्जे वाली, हाँ, यस। तो है ना, वो हाँ, पहनते थे आप, वाह, मुझे ध्यान है, कई बार आपके फोटो छापे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जाट नेता और फौजी कमांडेंट सरदार कैसे बन गया, इसी बारे में थोड़ा बताओ पहले तो। सरदार इसलिए बन गए, हम्म हमारे जो आचरण है ना, जी जो चरित्र में हमारे जो योग्यताएं हैं, जी ये क्या बोलूं उसको, ये जाट जो करेक्टर है, वो बिल्कुल ही सिख धर्म से मिलता है। जी उस जाट की विशेषता है, जाट में जो विशेषता है बिल्कुल वही सिख धर्म में विशेषता है। इसलिए हम एक साथ मिलने में हमको कोई दिक्कत नहीं। जी ये जो देरी हुई है, हम्म ये स्वामी दयानंद के कारण हुई। जी उन्होंने बीच में ये आर्य समाज ला दिया, और उससे लोग जो है उधर चले गए और सिख धर्म को भूल गए थे। जी नहीं तो सिख धर्म अम्बाड़ा तक आ गया था। हाँ और वो नहीं आते, हाँ क्योंकि हम लोग, मैं पहले, हम जुनूनी लोग होते हैं। जी जाट एक जुनूनी कौम है। आप देखिए, भगत सिंह ने क्या जरूरत थी उसको नहीं ऐसे करने, जी जुनून था। और भी देखो जो भी है, जी जाटों में जुनून होता है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा भी जुनून है। जी सिख बनेगा, मैं जुनून था मेरे को, और है अभी भी। जी तो ये हमारे में जुनून होता है। हाँ और ये जो चरित्र है जाट का, जी वो सिख धर्म से मिलता है। बिल्कुल। दूसरी बात, 1995 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था, जी हिंदू कोई धर्म नहीं है। हाँ जब मैं कश्मीर में था, ये बात मेरे दिमाग में चली, तो धर्म ही जो नहीं है जी उसको हम उठाए क्यों घूम रहे हैं खाम खा। बिल्कुल और तो फिर उसको उठ रहे हैं, तो दूसरा धर्म कौन सा अपनाए, जी इसके ऊपर हमने विचार किया। रोहतक में मीटिंग की हमने, जी बिहानी नहीं, यहाँ मेरे घर में कई बार मीटिंगें हुई। और कहाँ, हाँ, दिल्ली मीटिंग की हमने। जी चर्च वहां पर ग्राउंड है, वो चर्च क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, चर्च है उधर ही, जी ठीक है, उनका वो संस्था है, जी वहां पर मीटिंग की। मतलब हाँ, सब धर्मों में हमने जाने का भी विचार करा, केक करके। जी आखिरी में हम बौद्ध धर्म, क्यों, हमारा पुराना धर्म बौद्ध धर्म है, जी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो कई भाई ऐसे ही फंस रहे हैं, बोले वैदिक धर्म वैदिक धर्म। वैदिक धर्म तो था किसी टाइम, जी लेकिन बाद में आ गया था बौद्ध धर्म वैदिक धर्म के बाद।
तो उसके बाद क्या उसमें जाने का था, लेकिन वहां भी फिर आखिरी हमारा राजा भी था हर्षवर्धन, बौद्ध धर्म का था। फिर हमने सब विचार करके हमने देखे ये धर्म है जो हमारे बिल्कुल नजदीक है, हमारे चरित्र से मिलता है और हमको यहाँ जाना चाहिए। इसीलिए हमने सिख धर्म अपनाया। कितने साल पहले अपनाया था? 4 साल हो जाएंगे अभी, हो ही गए समझो। क्या तात्कालिक कारण क्या रहे थे? क्यों? मैं थोड़ा आज से बोलूंगा क्यों मेरे दांत नहीं रहे। अच्छा। और जब मैंने बड़ी वो उल्टा सा लगता है, क्यों बोलने की आदत है जी, तो आज से बोलूंगा, थोड़ा माफ करना मुझे। हाँ, कोई दिक्कत। आस्ते आस्ते बोलूंगा जी। तात्कालिक कारण क्या थे? क्यों 3 साल पहले, क्यों 2021 में सिख बनना पड़ा? उसमें के कारण क्या रहे? वो उस दिन जन्मदिन था किसका? मेरा नाम हुआ है तो नाम नहीं आते। राजस्थान में थे हमारे बहुत बड़े धन्ना भगत। धन्ना भगत जी, धन्ना भगत ही बोलते हैं, धन्ना जाट ही बोलते हैं जी। धन्ना भगत का जो है जन्मदिन था, उस दिन हमने ये अपनाया था। हाँ। और आप जाके देखो वहाँ धन्ना भगत जहाँ पर थे राजस्थान में, वहाँ मैं गया नहीं हूँ, लेकिन लोग गए हैं, उन्होंने बताया बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना दिया है। अच्छा। सिखों ने, हाँ बिल्कुल। क्यों वहाँ 3 दिन तक गुरु नानक जी ठहरे थे। जब वो पहली उदासी में गए, लंका तक गए, वापस आए, आने के टाइम में वो धन्ना भगत के पास ठहरे थे। अच्छा, समकालीन है गुरु नानक जी और धन्ना भगत। हाँ, और गुरु ग्रंथ साहब है ना, उसमें 8 दोहे हैं धन्ना भगत के, आप उसमें देखोगे 8 और दोहे हैं। ठीक है। कितना बदली है जिंदगी सिखिज्म अपनाने के कारण? और बहुत बड़ा, जब भी कोई किसान आंदोलन होता है, हरियाणा में जाट आरक्षण की बात आती है, कोई भी चीजें आती हैं, जब ये कहते हैं कि हमें मतलब सिखिज्म की तरफ जाना चाहिए। अब भी किसान आंदोलन आ रहा था, अब भी हरियाणा में जिस तरह से ये आरोप लगता रहा है कि बीजेपी आरएसएस जाटों की अनदेखी कर रही है, जाट राजनीति को खत्म कर रही है, तो ऐसा सिखिज्म में क्या खास है कि उधर क्यों जाए? मैं ना तो कोई झूठ बोलने की मुझे जरूरत है जी, ना किसी को बहकाने की जरूरत है, और ना मैं बहकाया ना जरूरत है जी। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि ये सिख धर्म नहीं अपनाता तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। अच्छा। बिल्कुल जी। क्योंकि मैं बचपन से 7th क्लास से जहां तक मेरे याद है, बीड़ी सिगरेट इस देश में शायद कोई बीड़ी होगी किस्म की बीड़ी जो बनती 22-24 जो भी थी, को मैं नहीं पी हो। ऐसी कोई नहीं जो मैंने शराब नहीं पी हो, देसी शराब, चाहे वो कर्नाटका में बनती थी, चाहे वो मिजोरम तो है नहीं शराब, चाहे वो मणिपुर में कहीं भी थी, हम सब शराब पीते रहे, सिगरेट पीते रहे। और मेरे को 4 साल 5 साल पहले दौरा भी आ गया था, और वेदांता में 1 हफ्ता एडमिट रहा। उस टाइम डॉक्टर ने बोला था ये सिगरेट वगैरह छोड़ दो, नहीं तो आपको क्या पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा मारेगा। मैं 24 घंटा मैंने कोशिश करी है कई बार पूरी लाइफ में छोड़ने की, 24 घंटा नहीं निकाल पाया मैं। जब मैं मणिपुर में था, इम्फाल में, मिजोरम में था, तो बाई एयर आना जाना होता था वहां से, 4 घंटे से ज्यादा फ्लाइट है वहां से, रास्ते में गुवाहाटी रुकती है 40 मिनट। कहने का मतलब ये है कि 4 घंटा मेरे लिए नहीं होता कि मैं बगैर सिगरेट के रह जाऊं। तो फिर जहाज में कैसे? बाथरूम में सिगरेट पी ली एक बार मैंने आने के टाइम, और इतना हल्ला होया, मैंने हाथ पैर जोड़ के माफी मांगी और मुश्किल से मेरा पीछा छुड़ा। उसके बाद मेरे को किसी ने बताया कि बिहारियों वाली ये जो खन्नी होती है, बनी बनाई जाती है, मेरे को बनानी आती नहीं थी। बोला ये यार ये उठ के इधर लगाओ और आराम से बैठ के जाओ आओ। और कई बार आना जाना हुआ, कश्मीर में तो बहुत हुआ। अब बात क्या थी, सिख धर्म वाली थी, तो सिख धर्म अपनाने की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो आज नहीं होता। ये सारी बुरी आदतें छूट गई। अच्छा। जिस दिन मैंने अमृतसर की तरफ मुंह किया, पता नहीं कैसे शक्ति आई है, क्या हुआ है, इसको चमत्कार को कुछ भी को आप, उसके बाद मैं आज तक नहीं पीता। मेरे को पीने वाला बहुत बुरा लगता है, जैसे लगाना चाहिए। और मैं 3 स्टेज होती है सरदार की। पहला होता है जैसे मान लो बैठे हैं सहजदारी, जैसे मैं बैठा हूँ, आप जैसे सहजदारी, दूसरा हो गया केसदारी, तीसरा अमृतदारी। तो मैं सीधा डायरेक्ट जो है अमृतदारी, ऊपरले पायदान पे पायदान। मैं अंडा भी नहीं खाता। अच्छा। मीट तो मैंने खैर खाया नहीं कभी, लेकिन अंडा खाने का बहुत शौकीन रहा, वो भी नहीं खाता। अपना आप छूट गया सब। अच्छा। मुझे कुछ करने नहीं। और उसके बाद केस नहीं कटा, मतलब नहीं, ना ऊपर का ना दाढ़ी, ना बिल्कुल नहीं किया, और ना बीड़ी पिया ना सिगरेट पिया। मतलब पिया क्या, मेरे पीने वाला अच्छा नहीं लगता अभी। ओके। और कृपाण रखते हो। बिल्कुल जी। और मेरे को लोग डरते हैं भाई सिख धर्म बनेगा बहुत दिक्कत होती है। मैं कहता हूँ बहुत आसान है। अच्छा। हाँ, काफी चीजों से पंगा छूट गया, क्योंकि सिख धर्म में है कि सिख गुरुओं के आगे आप
सब दुकाना है, बाकी नहीं चाहे कोई कुछ भी है जी। तो 100 जगह जाता था। कभी कनाने जा पीर दौरे, कभी दासो गुसाने दौड़ जा, कभी वो प्राण देवता दौरे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये देवता नाराज को नहीं हो फिर पता नहीं, वो तो बात तो नहीं उनकी, जी पास पता कहाँ गए। अच्छा। हाँ, पहले खत्म हो रहे तो क्या साल मन देखा कोई देवता कहाँ है। ये अपना वाले लोग तो सारे वो पागल हो रहे हैं इन पे, पागल हो, उस गुरु ये पीर सब बकवास है, मैं बता दिया। अच्छा, सच्चाई है। हाँ, ये धर्म अपनाओ जी, न कोई इसमें कोई चमत्कार होगा। हाँ, गुरु नानक जी ने भी यही कहा है, कोई चमत्कार नहीं दुनिया में, जी, बकवास है। हाँ, और बोले ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, जी, और ये बात सही है जी। तो मैं तो ना तो हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, सिख हूँ जी। ठीक है। हरियाणा में जैसे अक्सर मैंने कहा कि जब भी कोई जाट आरक्षण आंदोलन की बात आती है, किसान आंदोलन की चर्चाएं चलती हैं, तो ये चर्चाएं उठती हैं कि हरियाणा के जाटों को भी सिखिज्म की तरफ जाना चाहिए, तभी ये कुछ कर सकते हैं। सरकार पर आरोप है जिस तरह से वो इनको दबा रही है, तभी ये मतलब एकजुट होंगे हरियाणा पंजाब के जो जाट है, जाट सिखिज्म की तरफ जाएंगे, तभी इनका भला हो सकता है। क्या ये बार-बार आवाज उठती है? कितना दम है इस बातों में? क्या बहुत दम है जी। मैं बताया ना आपको, सिख धर्म आ रहा है सबसे नजदीक है। ये जो चोला पहन रखे ना हिंदू धर्म बोलते हैं, ये तो कोई धर्म तो है ही नहीं, मैं आपको बता दिया। जी। सुप्रीम कोर्ट 95 की रूलिंग भी है, ये कोई धर्म नहीं है जी। और सच्ची बात है, ये कोई धर्म है ही नहीं। जी। ये क्या है, एक किस्म से पाखंडवाद है। और पाखंडवाद का चोला जो नाम ओढ़ के आज तक घूमते रहे। ये नाराज हो जाएंगे जो ये हिंदू बड़े बड़े पंडित और ये बड़े राम के नारे लगाओ हैं, जय श्री राम वाले। खुश कब थे आपसे? नहीं, आपसे ये लोग खुश कब थे, ये बता दो मेरे को। जी। आपको लिखा है आप जो है ना शुद्र हैं जी। आपको लिखा है कि जाट मलेच्छ हैं। और चौधरी छाजूराम जब कलकत्ता गए थे, होटल में जो खाना खाने गए तो उसने वो होटल वाले ने पूछा क्या जात है आपकी, बोला जाट हूं। बोले बाहर हो जा और इस होटल में नहीं आना। वो बेचारा कहीं कहीं अपना करता था खान पीन का, वो लिखे ही बात सारी। और जब पैसे वाला आ जाता वही होटल वाला माफी मांगने आया था उनसे। उसके बाद ओमानंद स्वामी ओमानंद जी बनारस गए, कुएं से पानी निकाल के पी रहे थे वो, ताजा पानी पीने के लिए कुएं से निकाल लेते। आ गया उधर पंडित जी होगा कोई, ने बोले भाई क्या कर रहा है? बोले पानी निकाल रहा हूँ। कौन है? बोला तू। क्या जाती है? बोले जाट हूँ। नीचे धो जा कुएं से। बोले क्यों? बोले दलित आदमी हो तुम तो। अच्छा, हाँ, जाटों को दलित मानते हैं, लिखा है जगह जगह, इतिहास में लिखा है। और आपको बता दूं मैं, ये बात पूरी खुल के तो नहीं आई है लेकिन आपने कहीं सुना होगा, जब तीसरी पानीपत की लड़ाई में पेशवा लोग जो ब्राह्मण थे वहां के, और राज शिवाजी का राज था, राज उसके ऊपर कब्जा करके लोग बैठे थे, तो वो जब लड़ाई लड़ने आया भाऊ, तो बोला भाई किसी ने बताया, बोले यहाँ लड़ाई लड़नी है पानीपत में, तो यहाँ का तगड़ा, इस एरिया का सबसे तगड़ा राजा है सूरजमल, उससे आप मिलो, आपकी मदद करेगा, और जब आप जीत पाओगे तो बहुत बड़ी फौज लेके आ रहा है वो, तो रास्ते में पूरी फौज वहां तक आ रही है उसकी, तो अफगानिस्तान तक। तो मीटिंग के लिए गया, मीटिंग बात हुई, तो राजा सूरजमल बोला भाई बात यह है कि आप 4 बात हैं वो आप मानो, मैं आपका हर तरह से साथ दूंगा। नंबर 1 तो मेरे इस इलाके में आप लड़ाई लड़ने आए हो, ये लड़ाई मैं लड़ूंगा, आप मेरा साथ देना। इसमें आगे कहीं लड़ाई होगी तो आप लड़ा लेना, मैं आपका साथ दूंगा, यहाँ जो है ना मैं लड़ूंगा। दूसरी बात, आप 4000 फैमिली लड़ाई के मैदान में लेके आ गए हो, वो ये 4000 आदमी अपने परिवार बच्चों को संभालेंगे या लड़ाई लड़ेंगे? इनको मेरे किले महल जो भी हैं या डींग में लाके उनको छोड़ दो, और जो लड़ाई खत्म हो ले जाना। 2 तीसरा, उन्होंने बोला ये लड़ाई लड़ने का समय ठीक नहीं है, क्योंकि बोले वो आए सर्दी इलाके से, वहाँ सर्दी का इलाका है, राशि लोग आए, और आप लाए हो गर्मी के इलाके से। आप लोग कभी साल में पूरे साल गर्म कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पड़ती ठंड, पानीपत एरिया हमारे एकदम ठंड। तो आप अब लड़ाई नहीं, इसको बोलो भाई और रुक जा 2 महीना, जो है थोड़ा अप्रैल मई आ जाए जब लड़ेंगे। चौथा बोला इसके पास फौज बहुत बड़ी है, सीधा आप लड़ोगे नहीं से अब्दाली से, आप लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि इसी फौज बड़ी है, तो छापामार तरीका अपनाओ और इसको छापामार तरीके से हराएंगे। उसने सुनी नहीं, तो बहुत घमंड था उसके, और आज भी लोगों को घमंड देखा है, तो वो उठ के चल दिया, बोले नहीं चलो। निकलता बोला ये यार शुद्र आदमी क्या बताएगा हमको। अच्छा, सुनने वालों ने सुनी ये बात,
जैसे सन 2016 में खट्टर ने बोला, बस बस ही ऐसे ही बोला, कहाँ वो नाम का है गौणम कि बोले हरियाणा का आदमी लड़ता है उसके ऊपर कोई नहीं, मैं भी ऐसे ही बोले उसने निकलता, बोले ये है शुद्ध आदमी, क्या बताएगा हमको। तो आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने लिख के दिया कमीशन को, जो आरक्षण वाली बात हुई थी पूरा लिखा, जगह जगह हमको शूद्र बोला है, मलेश बोला है। इसके बाद किताब भी लिख रहा हूँ मैं अभी कि क्यों बोला गया है, पूरा इतिहास है, ऐसे नहीं बोला लोगों ने। अब बात यह है कि अभी आप हमारे साथ जो हो रहा है, मेरे ख्याल में लोग समझ गए होंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हर स्तर पर, फौज के स्तर पर क्या हो रहा है, ये अग्निवीर फग्निवीर जो भी, और हमारे किसान स्तर पर क्या हो रहा है, देख रहे हो क्या हालत कर रखी किसानों की, बिल्कुल ये कोई छपी नहीं है, कहीं भी आप देख लीजिए हमारे साथ क्या हो रहा है। अब कई सोचते हैं इसका इलाज क्या है, तो वो बात मैं बताना चाहूंगा। है इलाज है बिल्कुल, वो पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ कैसे? और गारंटी लेता हूं मैं, इलाज है वो, और मैं कहता हूं ऐसा इलाज होगा कम से कम 500-700 साल तो लोग बोलेंगे नहीं क्या मामला था। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। घुसपैठ तो बहुत, हाँ अब बताऊंगा, ज्यादा हो चुकी है जाटों में भी। हाँ ये हमारी कौम ज्यादा समझदार नहीं है। कटन ऐसे ही बोल रहा है क्या, उसमें दम है कि अड़ते हैं मजबूत ऊपर है नहीं। यूँ बताओ छोटराम को किसने बनाया था, वो मुसलमान ने बनाया, बिल्कुल। हमारे वहां तो पहले इलेक्शन में छोटराम जी को हरा दिया था यहाँ, बिल्कुल सारा वास्ते मुसलमान बनाने वाले थे, और वो आज भी याद करते हैं, जाके देख लो चाहे वहां हमने क्या करा, सन 47 में बता क्या करा, हमने ये करा सबसे पहले मुसलमानों को मारा जी, और जाट नहीं मारते तो दूसरों हिम्मत नहीं मार दे, बिल्कुल। और जाट जाट जहाँ रहते ना वही मुसलमानों को मारा गया, पंजाब या हरियाणा, कहीं पूरे राजस्थान में चले जाओ, मैं पूरे देश में घूमया हूँ, बार बार कहता हूँ मैं ये बात, और बड़ा दावे से कहता हूँ, कहीं भी मुसलमानों को मारा नहीं गया उस टाइम। कुछ बिहारी भाग के गए थे अपना आप, किसी ने मारा नहीं उनको, कुछ बंगाल में आया था, कोई मारा मुरी नहीं थी, वो मर्जी का मामला, मारे थे यही, लाखों मार दिए मुसलमान। क्यों मारे, वो बात करता है वही बात, हम नहीं सोचते, हम बाद में सोचते हैं। और उनके बदले में क्या आया, उनके बदले में क्या आया, आज तक इनको लोगों ने हिसाब नहीं लगाया। हरियाणा बना जब यही कहानी थी, हमने विरोध किया था, मैं खुद डीएन कॉलेज हिसार पढ़ता था 66 में, और जो सुबह हम गए ना कॉलेज में, तो नाल था एक इन्हीं का भाई, वहां सिर्फ एक लोकल था प्रोफेसर ज्योग्राफी का, बाकी सब उधर से आने वाले थे माइग्रेटरी। तो उसने ये बोला नाल ने कि बोला हमारे अंदर बहुत बड़ी फूट डाल दी गई है सिखों में और हिंदुओं में, हरियाणा बना के हमारा नाश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हमको बड़ी अच्छी बात लगी, तो ऐसे ही कहें फूट डाल रहे हैं, देखिए दिमाग। और हम क्या है 5 काले थे हिसार के इकट्ठे होकर के, हम रेलवे स्टेशन हिसार पहुंच गए, पत्थरबाजी शुरू कर दिया हमने कि ये फूट मत डालो, विरोध में, हरियाणा बनने के विरोध में। हमने मेरा ही नहीं था, नुकसान है ख्वाजा, इसलिए बोल रहे हैं खट्टर के दिमाग कम है, बिल्कुल। और भी कई कहानी है, मैं बता दूंगा, पूरा आर्टिकल लिख रखा है, अभी डालूंगा फेसबुक पर। कहने का मतलब हर जगह हम ऐसे शिक्षा हो गया। अब आप जाइए, ये जो आरएसएस है ये कोई 1925 की नहीं, 1925 में संगठन जरूर बना है इनका, लेकिन ये विचारधारा है जो हजारों साल पुरानी, ये विचारधारा ने हमारे खिलाफ सिंध में काम किया सबसे पहले। आप पूरा तथनामा पढ़ो, एक अंग्रेज का लिखा है तथनामा है, मेरे पास है, ये रखा है, आप जाते समय नजर मार लेना, उसमें इंग्लिश में है, उसमें साफ लिखा है कि सियासी राय जो था राजा वो जाट था, मोरगोत का था, और उसके बाद में जो है उसको धोखे से मारा गया, और धोखे से मार के राजपाट उसका छिन्या, और उसके ऊपर जो है जाटों के ऊपर क्या क्या प्रतिबंध लगाए, 10 प्रतिबंध लगाए थे। अच्छा, पहला ये था कि कोई जाट घोड़े पर काठी मांड के नहीं चढ़ेगा, औरतों के लगा भाई ओढ़ने होते हैं ना, औरती सतारा नहीं लगाई कोई, और कोई जो है न घोटा नहीं लगाएंगे, और जो है न अपना घाघरा पहनते थे, ये सलवार तो अभी आई ले आए लोग, तो वो जो है नारा मूंजगा होगा ऊपर से, रस्सी से बांध देंगे, मतलब नारा नहीं डालेंगे। अच्छा, ऐसे 10 थे। राजा की लकड़ी भी जाट ले आएगा, कुत्ता अपना साथ ले जाएगा, 10 है, वो सारी मेरी याद नहीं है फिलहाल है उसमें। कहने का मतलब ऐसा रगड़ा जाटों को
ऐसा रगड़ा। आज तो प्रजातंत्र है, नहीं एक आ रही शुरू हो जाती आज तक, लेकिन इसलिए शुरू नहीं हो पाई क्योंकि अभी प्रजातंत्र है। लेकिन फिर भी जिस जगह रगड़ सकते हैं वो रगड़ा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे जो हमारा फौजी हो, जवान हो, चाहे खिलाड़ी हो, कोई भी लगा लो, सबको रगड़ा जा रहा है। उसके बाद में इसी विचारधारा को लागू किया राजस्थान में। राजस्थान में हमारे समाज का वो हालत बनाई, नीचे बैठा दिया बिल्कुल, और ऊपर बैठ जाते हैं। और वो ये दलित समाज को तो बनाए रखा था बहुत पहले से, 3000 साल से, वो दलित के बराबर बैठा दिया बिल्कुल। एक समय राजा होते थे। हाँ, राजा थे ये लोग। हालांकि राज हमारा पहले था, वो राज को बड़े ढंग से षड्यंत्र करके छीना गया, जैसा भी षड्यंत्र हो रहे हैं, छीना गया। और उसके बाद में जाट को उनको नीचे बैठा दिया, 4 पाई और बैठेगा, जाट नीचे बैठेगा। ये थी वो विचारधारा आरएसएस की पहले थी। अब ये लोग कुछ समझते नहीं। गांव भी हमारे जो समाज है, काल परसों में सुन रहा है, वो कर्नल था, बोल रहा था टीवी के ऊपर, और हमारा जाट भाई था कोई, बोला नहीं हमारे अंदर वो सिख धर्म के बारे में बात की, तो बोले नहीं नहीं सिख धर्म तो नहीं, कुछ नहीं, वो जाट जुट बोल देते हैं ऐसे, जट वो जाट वो नहीं मिलता है, और वो हमारे अंदर तो वैदिक को संस्कार है। पता नहीं कहाँ से वैदिक संस्कार आ गए, उन्होंने मेरे को समझ नहीं आई। ये आर्य समाजी भी नकली है ना। आप देखो ओका तो मुंह पाएगा, मेरा तो तीन पीढ़ी से हम तो आर्य समाजी, तू तो ओका क्यों पहला वसूल भाई नशा नहीं करेगा, बिल्कुल पहला वसूल है आर्य समाज का, नशा नहीं करेगा तो फिर क्यों पियो है? हाथ में बीड़ी, बात आर्य समाजी करेगा, हाथ में सिगरेट, बात आर्य समाजी करेगा। ये तमाशा हो गया। तो खुद को धोखा दे रहे हैं और समाज को भी धोखा दे रहे हैं। तो राजस्थान में किया इस्तेमाल उन्होंने। हमारे बूढ़े तो आर्य समाज में बड़े फंसे रहे, से कहते थे आर्य भाई। हम बताऊं ना, ये तो बैठते हैं, ये हमारा कैरेक्टर के वो है ना, कुछ गुण हैं या अवगुण बोल उनको। एक तो बैठते हैं, एक हम जोश मारते हैं, जुनून। जुनून अच्छी बात भी अच्छा है। अब भगत सिंह महाराज जी का जुनून था, अच्छी बात, ठीक है, और भी हैं जिन्होंने काम किया, लेकिन जुनून होता है, जुनूनी लोग हैं हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है। और जुनूनी लोगों को यही होता है कि जो उसका जुनून जो चढ़ जाता है, अच्छा और बुरा हो, वो उसके पीछे पड़ जाता है। तो ये आर्य समाज का जुनून था लोगों को, और वो उसके पीछे पड़ गए। अभी सब हल्का हो गया, समझ गए, आर्य समाज ही समझ गए गलत स्टेप। लेकिन अब तो फिर धर्म में फंस गए, हिंदू धर्म में फंस गए। अब आर्य समाज से पीछा छुड़ा, तो अब मंदिरों में जाने लगे, हाथ दिखाने लगे। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि उसमें 2-3 अच्छी बात थी। एक तो मूर्ति पूजा खंडन किया स्वामीदान ने, और एक थोड़ा एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दिया था। लेकिन एजुकेशन क्या है, उन्होंने गुरुकुल बनाए जो हमारे कोई फायदे का नहीं किया, गुरुकुल से कोई फायदा नहीं था हमको। बना गुरुकुल तो पंजाब में, पाकिस्तान में बने थे, उनमें सब अंग्रेजी पढ़ाई, सब अंग्रेजी काम था। लेकिन हमारे वाला संस्कृत उठाई, संस्कृत का टाइम नहीं, तो ये हमारे कोई फलदायक नहीं हुआ है। समय के अनुसार चलना पड़ेगा। हाँ, तो अभी बात हो गई, वो बात बताऊं मैं आपको। अब इसका राज क्या है, ये जो हमारे साथ तो हो रहा है, इसका पोस्टमार्टम क्या है? हमारी टोटल नफरी सिख, हम सब धर्मों में, ये मैं आपको बता दूं, जैनी जाट भी हैं, जैनी जाट भी हैं, सिख तो हैं, हिंदू तो हैं, और मुसलमान भी हैं। 8 यही बता रहे हो हरियाणा में बहुत हैं। और वो क्या है, बौद्ध जाट हैं। ये सब जगह फैले हैं। जब सब जगह फैले हैं, तो जो एक जब तक नहीं होंगे, हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। वो कहाँ होगा? हमने इस पर विचार किया था, मैं सिख बनने से पहले, एक सिख धर्म है जो हमारे नजदीक है, इसमें जाएंगे। अब सिख धर्म का, सिखों का इतिहास पढ़ोगे ना, उसमें खुद ही मालूम पड़ जाएगा ये हमारा इतिहास। वो नाम आएंगे ना, उससे मालूम पड़ जाएगा ये धर्म हमारा है। ठीक है, चाहे बुढ़ा हो, बाबा बुढ़ा हो, और रणदावा था, सारे मतलब वो वही है। तो अब जब 5 करोड़ जाट जो आज फैले हुए हैं भारत में 5 करोड़ जाट, 5 करोड़ जाट है पक्के, ज्यादा उसके भाई, उसके ज्यादा उसके कम करेंगे, लेकिन वो जो ही सरदार बन जाएंगे, सारे सिख बनेंगे, भाग नंबर 1 खत्म हो जाएगा। अब भाग नंबर 2, जब भाग नंबर 1 पूरा हो जाएगा, उससे सिख धर्म क्या करेगा, आप में एकता कर देगा, गारंटी है। सिख धर्म आते ही जाटों में एकता हो जाएगी। एकता होते ही भाग नंबर 2, हम जेट लैंड की मांग करेंगे, खालिस्तान की नहीं करेंगे। खालिस्तान थोड़ी गलत है,
हम जटलैंड की मांग करेंगे। जैसे कि इस देश में जितने स्टेट है ना, मोस्टली भाषा के आधार पर कुछ ऐसे ही है, यूपी की है, मध्य प्रदेश है, क्षेत्र के आधार पर। लेकिन कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जो जातीय आधार पर है, जैसे नागालैंड। नागालैंड पूरा नागा जाति पर है, हालांकि 3 जाति और है वहां पर। ऐसे मिजोरम, मिजो एक जाति है, वहां भी 4-5 जाति और भी हैं। ये रियांग सुना होगा आपने, ये वहीं के हैं, बैठे हैं वहां। त्रिपुरा, हाँ त्रिपुरा में है वो। तो कहने का मतलब ये है कि वहां भी कई जातियां हैं, लेकिन मेजोरिटी 95% कौन है? मिजो है। तो मिजोरम बनवाया उन्होंने। और ये क्या नाम है, नागालैंड, ये भी जातीय आधार पर। तो जब हम करेंगे जटलैंड, जाटलैंड नहीं, जटलैंड बनेगा, तो आपकी सारी प्रॉब्लम है दावे के साथ आप हल हो जाएंगे। आपको ना तो भाई आंदोलन करना, न आपको रोडों को आप घूमना है। जो ही आप सारी इतनी 5 करोड़ सिख बने, आपकी प्रॉब्लम मैं गारंटी लेता हूँ। और ये नहीं होता है और जिएंगे हम, ये नहीं होता तो हम गोली मार देना हमारे सिवाय पर पड़ेगा। क्या संभव है इस तरह होना? कुछ चीजें संभव है, क्या क्या संभव है बताओ। क्यों कहीं सोचा था पहले कि देश आजाद हो जाएगा, रिजर्व पन्ना छूट जाएगा, तो बोलते कद्दे को जान। आपके ये आपने सवाल किया ना, ये सवाल करते थे उस टाइम भी, हमने पढ़ा है। ये क्या संभव अंग्रेज चले जाएंगे? नहीं मानता तो कोई। हरियाणा बन जाएगा तो कोई संभव था क्या? सब कुछ संभव है यार। ये क्यों नहीं? 5 करोड़ आप बनो तो ये चीज हमें जगह चाहिए, हमारी मेजोरिटी है, ये जगह हमको जो जाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जाटों में भी अलग अलग लेवल पे मतलब किसान संगठन से लेकर और दूसरे संगठनों में आरएसएस की तो घुसपैठ हो चुकी है, बहुत तगड़ी घुसपैठ हो चुकी है। ऐसे ही निकला ये। जब सिख बनेंगे ना, ये निकल जाएगा अपना। अच्छा, जब जाट जट बन जाएगा ना, उसी दिन से भाग्य नहीं मिलेंगे। मैं दावा करता हूँ जी, बड़ा कॉन्फिडेंस बोलता हूँ। क्योंकि मैं क्यों बोलता हूँ, एक तो मैंने इतिहास बड़ा थोड़ी पढ़ रखा है, दूसरा मैंने जमीन देखी है। मेरा पूरा देश गांव की तरह लगता है। क्यों था? मैं था सीआरपी में, और सीआरपी कहीं एक जगह नहीं टिकती, 6 महीना कहीं, 2 दिन कहीं। आप किसी स्टेट की में चर्चा करके देखो, 28 स्टेट है ना, आप कोई स्टेट की कर लो, कहीं 2 दिन भी रहे। सबसे कम मैं हिमाचल में नौकरी करी, हरियाणा में सबसे कम करी, उसके बाद में मैंने सिक्किम में कम करी। कई हैं जैसे पंजाब 5 साल रहे, JNK में 6 साल, लेकिन बीच में जाते रहे, इधर गए उधर गए, कोई अयोध्या चले गए, कोई गुजरात चले गए। मतलब ये सारा देख रखा मैंने, ये पूरा देश में नहीं लगा गाँव से बड़ा गाँव, तो वो सारा दिख रहा है, पता है कहाँ क्या है। और ये लोग कैसे क्या किया है वो भी देखते हैं हम। अब तो ये देखा होगा कि वहां घुस गई, कहाँ पर? महाराष्ट्र ब्राह्मणवाद उसकी नहीं चली, वहां आरएसएस की चली। हाँ, अभी आरएसएस का क्या है? मोदी केयर टेकर है, और उसका फाइनेंसर कौन है? अडानी। फाइनेंसर अडानी है इसका, और मोदी केयर टेकर है। नहीं, जाटों में मैं कह रहा हूँ बहुत सारे जाट कुछ आर्य समाज के प्रभाव में हैं, कुछ हिंदू धर्म के प्रभाव वही मैं कह रहा हूँ, कुछ आरएसएस के प्रभाव, ये प्रभाव कौन अगुवाई करे, कौन करे, किस तरह से हो फिर ये? हाँ, इसकी कोई रूपरेखा? बिल्कुल सही बात है। ये सारे जरूर हैं, ये जब हैं, जब इसमें लीडर आएंगे ना आगे, वो आ जाते हैं अपना। आरक्षण हमने किया है, आंदोलन इसका आरक्षण आया, बड़ा कितने लीडर पैदा हो गए थे जगह जगह। हरियाणा हो गए 20-30 तो बाकायदा वो करते, रैलियां करते थे, और यूपी वाले भी हो गए, सारे मिल गए, वो सब पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं। जागृति आएगी ना, जानी पड़ेगी, लेकिन ये बात सही है, लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा लोगों को, और जब ये काम बनेगा, जिसमें काम बन गया भी हमने जटलैंड जो, तो जाट तो थोड़ा सा समृद्ध होता है, खुद लीडर बन जाता है, दूसरे के नीचे आंदा तो कौन नहीं। जब आओगा ना, जब सिख बन जाएगा, आना पड़ेगा जी। देखा नहीं है वो क्या कर रहा था कल परसों, सुखबीर बादल जी क्या कर रहा था? टट्टी साफ कर रहे थे ये लोग, बिल्कुल उधर आना पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ जी, जब सिख बनोगे ना, एक हो जाओगे जी, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये सिखों तो लिए दिए पंजाब और हरियाणा, तो आप क्या समझ हरियाणा वाली ली? हरियाणा तो ली नहीं, मैं बताऊँ, हमको तो पैसा दिया था जी। सिख और बोले हिंदू भाई भाई, ये तो बोले फूट डाल रहे हैं, और प्रोपगंडा ये किया गया कि बंसीलाल भी खिलाफ है। बाद में RTI लगाई वहाँ राज्यसभा सेक्रेटरी में, बन गया उसका पूरा भाषण हमें भी पढ़ा अंदर अंग्रेजी में, गजब का भाषण दिया बंसीलाल ने। बोला स्टेट बनाओ हमारी, नहीं तो हम आगे जा ही नहीं सकते, बहकाते दुनिया हमको, बहका दिया बोले बंसीलाल भी ऐसे। तो ये जो बनाया हरियाणा पंजाब, ये सिखों तो बनाया जी। अच्छा, ये बताओ, अब हम बात करें वर्तमान राजनीति की बात करें,
वर्तमान राजनीति में पूरे नॉर्थ इंडिया में जैसे यूपी में चोई चरण सिंह हुए, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री तक बने। राजस्थान में आज तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। हरियाणा में पिछले हम 10-11 साल से अब नॉन जाट मुख्यमंत्री है। तो और बीच में पंजाब में भी दलित मुख्यमंत्री रहा। तो हरियाणा, ये पूरे नॉर्थ इंडिया में जो हम बात कर रहे थे, जाट राजनीति टारगेट पे है, उसको धीरे धीरे बड़ा खत्म किया जा रहा है। राजनीति में यही तो बोला ना कि जाटों की हर चीज, चाहे खेल हो, चाहे फौज हो, किसान हो, राजनीति हो, ये सारी उस पर है। और जो आप राजस्थान की बात कर रहे हो, राजस्थान का वही मैं बता रहा था ना कि ऐसी कमर तोड़ दी लोगों की। 40 एमएलए थे एक बार 2 साल पहले, जाट छाई डाल के 40 एमएलए पूरे सीएम बनने की सोच नहीं सकते, क्यों दिमाग से निकाल दी भाई तुम राज कर सकते हो। इतने गुलाम रखे, इतना उनके ऊपर बना के रखे उनको, कि उनको ये बात छोड़ दी कि हम राज भी कर सकते हैं। कभी आज तक नहीं हुई, बताओ। आती नहीं, इच्छा ही नहीं, सकती इच्छा शक्ति होती है, वो खत्म कर दी उनकी। हरियाणा में 35-1 है जैसे ये। हाँ, उसका इलाज यही है। 35-1 का इलाज ये है, जाटो सिख बन जाओ, भाग नंबर 1 खत्म होते ही दूसरा होगा जटलैंड होगी। तो ये क्या करेंगे, आरएसएस वगैरह, ये बकवा 35 एक जो भी कहते हैं 35-1, ये ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको। मैं दावा करता हूँ, नहीं थे पहले कभी, ये थे पहले नहीं थे, सन 47 से पहले कहीं नहीं जागे। लेकिन 35 का नाम लेके दूसरी जातियों को तो जाटों के बिल्कुल विरोध कर वही तो क्या काउंटर यही है। क्या जाट उनको साथ ले पाएगा? भाई साहब, आप हाथ जोड़ोगे कोई नहीं मानेगा। आप भूल जाओ कि भाई कहो भाई हमारे साथ मिल जाओ, ये मिलेंगे जो पावर आएगी नहीं। अब क्यों है ये मैं नाम लूंगा, उनको बुरा लगेगा। 4-5 जातियां सरेआम जो इसमें हैं, क्यों है? काटने के लिए। हालांकि मुझे कोई ताल्लुकात नहीं उनका, जैसे मैं सीधा बोले हूँ, अग्रवाल है, बढ़िया है हमारे, उनको क्या ताल्लुकात है उससे? बीजेपी क्या ताल्लुकात है? वो पावर में है और इनको व्यापार करना है। सत्ता जिसको होगी, साथ नहीं रहते कैसे व्यापार करना? यही कहानी है। और भी कई जातियां ऐसे जैसे टपटी हुई है। तो जो हम पावर में आएंगे, जाटलैंड बनेगा, उससे दिन अपने साथ आएंगे, गारंटी देता हूँ मैं। और ये हमारी जो सह जातियां है ना, ये तो रहती है हमारे साथ है, आज भी हैं। वो किसी तो वाले उनको चाहे चमार है, ये शेड्यूल कास्ट है, सारे हमारे साथ हैं दिल से, क्योंकि मालूम है ये लोग न्यायकारी लोग हैं। राज देख लो, हमारे रणजीत सिंह ने राज किया 40 साल, एक दिन नहीं किया। और 40 साल में एक भी किसी आदमी को वो मृत्युदंड नहीं दिया, बताओ। 40 साल में सूरजमल का देख लो राज आप, किसी छोटी जातियों के साथ कभी किसी ने अन्याय नहीं किया। हमारे राजाओं, हम हैं निष्पक्ष हैं, हम प्रजातांत्रिक हैं। ये खाकूफ क्या है, यही तो है सब सारी बात। इसको किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, समझाया वो जान भी गया ये क्या चीज है। तो खापों में राजनीति घुस गई। हाँ, तो वहां बताऊं, वो राजनीति आरएसएस बोलो। अच्छा, सही बात तो ये आरएसएस घुस गया साथ जगह, और आरएसएस निकलेगा जब इतनी गाड़ी लगाई जाएगी ना, सब चारों तरफ भाग जाएगा, ढूंढने से मिला, मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा, हाँ, ये उठे वहां भी कुछ है, पंजाब में भी। हाँ, मतलब सरदारों में बीच में दार यार बता रहे हैं उनको भी। हाँ, वो दिमाग भी कर दिया ना, जब एक टाई वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो तुम भी ले लो, कुछ मिलेगा। अरे तुम सीएम भी बन जाओगे, मंत्री कुछ तो बन जाओगे, और क्यों जा रहे हैं वहां? और क्या है, यही तो लोभ है। ये लालच 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन अभी संभावनाएं कम है, जो आपका जो ये विजन है, इसको मुझे नहीं लगता अभी इतना जल्दी संभावना है। क्या आप जैसे आदमी ऐसे बोलते रहोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, हाँ, इसमें चाहिए पॉजिटिव आदमी, हिम्मती आदमी। तो पहले कहा भाई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो तेरी तरफ से, तो भाई कभी भी नहीं हो, मेरी तरफ से हो सकता है, मैं गारंटी लेता हूँ। जब आप एक बढ़ो शुरू, अब बढ़ना शुरू करेगा उन्हें, आप जो है 5 साल में सारे सिख मिलेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। ओके, शुरू कर दिया बस, ये शुरू कर नहीं दे रहे तो। आपसे प्रेरित होके कितने जाट सिख बन गए? मैं प्रेरित किया ही नहीं कोई। अच्छा, वैसे कितने लोग बने थे जब स्टार्टिंग में आप बने? 250 जाना था हमने। ये बीमारी आ गई थी बीच में, कोरोना, और वहां से बस आनी थी अमृतसर से। SGPC ने वादा करा था। यूपी में थी 5, मैं भूल गया, राकेश को मालूम है पूरा, वो किया था। फिर ये बोला एक बस में आधे बैठेंगे, फिर उससे गड़बड़ आ गया। बोला भाई आधा 20 आदमी के लिए बस नहीं गई, तो गए को नहीं। ये भी मैंने कहा दुनिया बहुत मिले थे, बोले सामना कर लेता लगा अमृतसर। अब मैं यार ये काम तो नहीं मेरा, कोई धर्म, उनका धर्म उड़ा जाके सिख बनाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं, खुद करना पड़ेगा। हाँ, खुद मैं बताता हूँ, जाओ
खुद ही जाते नहीं बेचारे, हंसते हैं ना। ये कई तो डरते हैं, सिख बनने पता नहीं क्या हो जाता है। और मैं कहता हूँ सारे रास्ते हो गए आसान जी, मर गया तो सर मार मार के जी, तुम दे वो दे वो दे, है नहीं कुछ भी कहीं जी। ये धर्म आत्मविश्वास देता है जी। मुझे मूर्ति पूजा खिलाफ है बिल्कुल। आर्य समाज ही मूर्ति पूजा खिलाफ था, लेकिन आर्य समाज तो और दे नहीं पाया हमको जी, जो देना चाहिए था समय के अनुसार। तो ये इसका इलाज है। हाँ। और ये इलाज हमको करना पड़ेगा हाँ, और कर सकते हैं हम जी। मैं पूरा आत्मविश्वास से कह रहा हूँ आपके सामने बैठ के, ये इलाज हम कर सकते हैं, हम सिख बन सकते हैं जी। बन के हमारे भाई हाँ। मैं आपको बताऊं नहीं, पंजाब वाले जो है सारे थोड़े शुरू से सीखते जी, शुरू से गुरु नानक था बस। अच्छा हाँ, बाद में बने हैं सारे जाट, और जाट हाथ में छोटी जाटों की देख लो जी, तो सारे बाद में बने थे। तो दूसरी जातियां भी हैं सिख बस हाँ, बिल्कुल हमारी मतलब है सह जातियां हाँ। ये तुम्हार वगैरह है ना हाँ। ये हमारी सह जातियां जी, हम भी इनके साथ में तो दलित ही मानता हूँ अपने तो हम दलित हैं जी, ठीक है, मतलब लोगों ने कहा है कि हम दलित हैं, तो इसलिए हम तो दलित मानेंगे इनको, हम ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ सिख बने थे सारे के सारे, कल हम बनेंगे तो आप देख लेना हमारे साथ आएंगे। हम हमारी औरतें पहले वो घाघरा पहनती थी, ये पाकिस्तानी आवड़े इनको देख के हम भी सलवार पहनना शुरू कर दिया। जो ही हमने शुरू किया उससे दिन इनने शुरू कर दिया शेड्यूल में, ये हमारे साथ आएंगे क्योंकि हम, मैं बताऊं आपको, हम साथ ही हैं इनके साथ। जैसे मैं मेरी बताऊं आपको, हमारे 18 साल तक मुशारा नाम था, मुशार सिंह चमार का लड़का, हमारा साझी था जमीन का, हम साथ काम करते थे। काटा भरोटा ले आते थे तो उसको काट के सर से सर मिला के उठाते थे। छुआछूत थी कितनी, जैसे रोटी एक आएंगे हमारी, उसकी भी वो एक ही रोटी है दवाई, उसको उसकी थाली में डाल के देते उसकी रोटी, हमारी थाली में हम अपनी डाल के रखते, रोटियां वही होती थी, वही सब्जी वही रोटी सब। और वो ये था उसमें अलग खा के अपनी खुद मानता था जी। हमारी जो प्लेटें थालियां हमारी औरतें जो जाती वो मानते थे, ये औरतों का काम दे रखा था, आज भी है थाली मानना। ये इतना ही फर्क था हमारे उनमें। उसके बाद और पानी उनका अलग होता था, मटका उनका अलग रखते थे, पानी उसमें भर देते। इसके अलावा हमने उनसे कोई नफरत नहीं करी कभी भी, और वो भी नफरत नहीं करते थे। वो क्या है, ये ब्राह्मणवाद था जो था ना, उसने ये चीज बना दी थी, बड़ा प्रेशर में था समाज, किसी ने नहीं कराया। अब जैसे मुसलमानों ने क्या कर दिया, क्या दीन बनाया प्रचार, के मुसलमान डाल कर के मुसलमान काम करे, ये क्या प्रचार हो गया मुसलमानों का, यही तो भर दिया जो तुम्हारे 47 तुम्हारे मुसलमान, इन्हें हमारे दिमाग में भर दिया चीज, क्योंकि ये चीज भरी जाती है और हमें इमोशनल आदमी है जाट लोग, हम वो एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, याद है हम बच्चे थे, ये जो पाकिस्तान जाए इनको पाकिस्तानी बोलते थे इनके सामने, वो पाकिस्तानी गया और ये नारा नहीं होते। बाद में हम जब कॉलेज में ये कहने लगे भाई हमको पाकिस्तान ना बोलो, हमको तो शनार्थी बोलो, हम शनार्थी बोलते थे जब पढ़ते थे कॉलेज। फिर बाद में ये देखा, बाद में हमको बोले भाई हमको तो तुम शनार्थी ना कहो, इनको इंसल्ट होने लगी, हमको पंजाबी कहो। मन यूं बताओ ये पंजाबी की जाओ, तो यही हो पंजाब से आगे तो पंजाबी बोलते हैं, लेकिन इनकी भाषा पंजाबी नहीं है, ये तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। ये खट्टर है वो वहाँ का है, वो कौन सा इलाका मेरे नाम नहीं आते आजकल, जंग, हाँ जंगी है, जंग इलाका है, भाषा अलग है वो। जैसे अभी आप देखते नहीं अलग अलग, ये यहाँ अपने उड़े बोलेंगे हीरवाट में कट्ठा गया था, बहनी वाले बोले कित गया था, निसार वाले बोले कड़े गया था, निसार वाले बोले कड़िया गया था, और आप आगे चले जाओ कित्थे गया था, आप आगे और चले जाओ जम्मू पार करके वो बोले कुत्थे गया था, डोगरी आ जाएगी उसमें यही शब्द है। ये इतना इतना फर्क है, बाकी चीज वही है सब जी। हाँ, तो ये जो पंजाबी कहते हैं जो पाकिस्तान से आए थे, ये पंजाबी नहीं है? नहीं, मूल से पंजाबी नहीं है, किसी तरह भी पंजाब से आए थे लेकिन इनकी भाषाएं अलग। अच्छा, और भी बताओ 3-4 कारण। हाँ। ये पंजाब इसलिए नहीं है, इन्होंने 1981 की जनगणना और रिकॉर्ड है चीज, 81 में लिखवाई थी, यहाँ जो थे ना हरियाणा में, वो बोले हमारी भाषा पंजाबी है। पंजाब में जितने जिनके भाई उन्होंने बोले हमारी तो हिंदी है। अच्छा, ये बड़ी चीज है, ये गुरु है, और ये आरएसएस को कौन सा यही सुधार रहे हैं अभी जी, यही है करता दत्ता में, वो ठीक हो बैठे पंडित जी, वो तो है जोशी बनी 100 साल होने वाले हैं, हमेशा ब्राह्मण रहा है, एक रज्जू भैया आया था बीच में, बाकी सब ब्राह्मण है, लेकिन चलाते अभी ये हैं जी, इनके हाथ में है, इनका और इनका है जी।
हाँ, तो ये बता रहा था मैं, बोले पंजाबी ये है ही नहीं। न्यू बताओ, यदि पंजाबी होते तो 1984 में सरदारों को क्यों मारते पंजाबियों को? ये मारने नहीं थे सारे शामिल। अच्छा। हाँ, सज्जन कुमार तो मूर्ख जाट बोलता हूँ मैं उसको, तो मूर्ख जाट था, हम खंजाई सर फंसाए उड़े। मारने वाले तो ये थे भड़काने वाले। वो क्या था, क्या नाम है, एक तो मंत्री होता था टाइटलर कपूर, और सारा वो और क्या है वो नाम, सारा उसमें इंक्वायरी हुई ना, उसमें नाम है उनके। जब ये पंजाबी तो पंजाबी ने क्यों मारे फिर? बिल्कुल। आप ये बता दो फिर पंजाबी थे। मैं तो पंजाब में था उस टाइम। पंजाब की जो पॉपुलेशन थी हिंदू की, वो 82 से लेकर 92 तक 10% कम होगी। वो पंजाबी तो थे पंजाब में, तो हिंदू मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो 10% कम हो गए। वो कहाँ आए? दिल्ली और हरियाणा। जो नेशनल हाईवे है ना, उसके दोनों तरफ वही लोग बस रहे हैं। इसलिए आप देखना पंजाब के ही अखबार सब ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन वही होता है। बिल्कुल। अब भी देखा वोट के टाइम क्या बोल रहे थे। तो वो जो है वहां के क्यों आते हैं पंजाबी थे, तो क्यों भगे वो पंजाब को छोड़ के? इसलिए भगे, ये पंजाबी नहीं कहने के लिए है। बिल्कुल। चलो, बहुत विस्तार में बातचीत होगी। और जिस तरह की बात सोई साहब ने की है, सरदार जी ने, सांगवान साहब ने, आपके क्या विचार हैं? आप अपने कमेंट्स करके बताना। और जिस तरह से कह रहे हैं कि यदि हरियाणा के जाट और यदि सिख बने और जट लैंड की मांग करें तभी इनका उद्धार है। ये राजनीतिक रूप से जिस तरह से पहले मजबूत थे, सामाजिक रूप से सबको साथ लेके चलते थे। 35-1 जो हरियाणा में चुनाव में लगातार है, वो इसी तरह से इन्होंने फार्मूला दिया है कि ये तभी खत्म होगा जब हरियाणा का जाट सिखिज्म को अपनाएगा। आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार।